आज नीरा का मन सुबह से ही न जाने क्यों उदास था। कॉलेज के गेट से बाहर निकलते ही कार से उतरते हुए एक व्यक्ति की ओर उसका ध्यान गया तो वह धक से रह गई। कार रोककर उसने अधेड़ उम्र के युवक को एक लंबे अरसे बाद देखकर पहचानने की कोशिश की। वही पुराना अंदाज, चेक की शर्ट, गॉगल से झांकती हुई आंखें कुछ बयां कर रही थीं। कहीं ये उसका वहम तो नहीं? ये सोचते हुए उसने अपने मन को तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं, ये दीप तो नहीं हो सकता। वह तो कनाडा में है। वह यहाँ कैसे हो सकता है? कुछ पल के लिए तो अचानक ही आंखों से निकलती अविरल धारा ने अतीत के पन्नों को खोलकर रख दिया। उसने रिवर्स करते हुए कार को वापस कॉलेज की ओर मोड़ा। कार पार्किंग में खड़ी करते ही मिसेज कपूर मिलते ही बोल पड़ी, अरे नीरा, तुम तो आज आंटी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाने वाली थी। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कल का है, मैं भूल गई थी। नीरा, तुम काम का टेंशन आजकल कुछ ज़्यादा ही लेने लगी हो। मेरी मानो तो कुछ दिन माँ को लेकर हिल स्टेशन चली जाओ। मिसेज कपूर ने नीरा को प्यार से डांटने के अंदाज में कहा। ओके मैडम, जो हुक्म मेरी आका। कहते हुए नीरा ने वाइट कलर की कार की ओर नज़र उठाई। तब तक दीप कॉलेज के गेट के अंदर आ चुका था। यह कपूर मैडम भी ना बातों बातों में कभी कितना उलझा लेती हैं। मन ही मन बुदबुदाती हुई नीरा वापस अपने फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की ओर चली गई। देखा तो बरामदे में हाथ में फाइल लिए खड़ी लड़की ने हेलो मैडम कहकर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए उससे कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे मैडम नीरा दास से मिलना है। मैं ही नीरा दास हूँ। फाइन आर्ट में एडमिशन लेना है क्या? अरे वाह, सही पकड़ा आपने। पर मैम, आपको कैसे पता चला कि मुझे फ़ाइन आर्ट में एडमिशन चाहिए? बातें तो अच्छी कर लेती हो। मेरे पास कोई साइंस या कॉमर्स का तो स्टूडेंट आएगा नहीं। नीरा ने कमरे का ताला खोलते हुए कहा। तभी पीछे पीछे अंदर दीप भी आ गया और बेतकल्लुफ़ होकर बिना किसी दुआ सलाम कर आकर कुर्सी पर बैठ गया। काव्या को पापा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, पर चाह कर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। मन ही मन सोचने लगी कि पापा की तो बाद में घर पहुंचकर क्लास लूँगी। उसने नीरा से कहा कि मैडम, मैं फ़ाइन आर्ट में एडमिशन लेना चाहती हूँ। मैं उदयपुर से आई हूँ। अरे झीलों की नगरी से। ब्यूटीफुल प्लेस। आप भी गई हैं वहाँ पर? हाँ, एक बार कॉलेज टूर पर गई थी। न चाहते हुए भी अचानक उसके मुंह से निकल ही गया। अरे वाह, तब तो मैं बहुत लकी हूँ। आपको मेरा शहर पसंद है? मेरे पापा कनाडा में रहते थे, पर अब उदयपुर भी आ गए हैं। पर मैं बचपन से ही अपने नाना नानी के पास उदयपुर में रह रही हूँ। काव्या बेटा, अपनी पूरी हिस्ट्री बाद में बता देना, पहले अपना फॉर्म तो फिलअप कर दो। दीप ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। नीरा ने संभलते हुए कहा, अरे आप बैठिए, मैं फॉर्म लेकर अभी आती हूँ। पास में ही पड़े हुए पानी की बोतल को मेज़ पर रखते हुए फ़ोन में चाय का ऑर्डर देते हुए नीरा ने काव्या से कहा कि पहले काउंटर नंबर 5 पर जाकर फीस जमा कर दो। पापा के चश्मे से झांकती हुई आंखों से काव्या ने पल भर में ही जान लिया कि ज़रूर नीरा मैडम व पापा के बीच कोई पुराना रिश्ता है। पापा, आप ठीक तो हैं? काव्या ने पापा के चेहरे पर छलकती पसीने की बूंदों को देखकर कहा, डोंट वरी, आई एम फाइन। दीप ने रूमाल से अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा। तभी कैंटीन का वेटर चाय लाकर टेबल पर रख गया। ओके पापा, मैं काउंटर से जब तक फॉर्म लेकर आती हूँ। कहते हुए काव्या बाहर निकल गई। सॉरी नीरा, काव्या कुछ ज़्यादा ही बोलती है। कहते हुए एक ही सांस में दीप पूरा गिलास पानी घटाघट पी गया। कलफ लगी गुलाबी रंग की साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, होंठों पर गुलाबी रंग की हल्की सी लिपस्टिक, छोटा सा बालों का जूड़ा, कलाई में घड़ी, सौम्यता व सादगी की वही पुरानी झलक। आज 20 वर्षों के बाद भी नीरा को मूक दर्शक की तरह निहारते हुए कुछ देर बाद दीप ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नीरा, घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे कनाडा जाने के बाद ही पापा का हार्ट फेल हो गया। सदमे में माँ की हालत बिगड़ती चली गई। बस ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर रही है। अरे इतना कुछ हो गया और तुमने खबर तक नहीं की। क्या मैं इतना पराया हो गया? अपने भी तो नहीं रहे। तुम्हारी शादी के बारे में तो मुझे पता चल गया था। फिर मेरे पास तुम्हारा कोई पता ठिकाना भी तो नहीं था। नीरा ने साड़ी के पल्लू से आंसुओं को छिपाने की कोशिश की। तुम्हारी अपनी फैमिली? मैंने शादी नहीं की। क्यों? क्या शादी के बिना इंसान जी नहीं सकता? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। अब कूची और कैनवास ही मेरे हमसफ़र साथी हैं, जिनमें जब चाहे ज़िंदगी के मनचाहे रंग में भर सकती हूँ, बिना किसी रोक टोक के। बात पूरी हो पाती इससे पहले काव्या हाथों में फॉर्म लेकर आते ही चहकते हुए बोली,
मैडम ये रहा फॉर्म, प्लीज़ आप जल्दी से फिलअप करवा दीजिए। काव्या यहाँ बैठो, मैं भरवा देती हूँ। जब तक दीप तुम मेरी आर्ट गैलरी देख सकते हो। नीरा मैडम के मुंह से पापा का नाम सुनकर काव्या ने चौंकते हुए कहा, अरे आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ काव्या, नीरा मेरी क्लासमेट रह चुकी है पूरे 3 साल तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में। वाह पापा, अरे कमाल है, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि जयपुर में भी आप कभी रह चुके हैं। बेटा हमें जयपुर छोड़े तो 20-22 साल हो गए, कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। एक के बाद एक परेशानियां जीवन में आती रहीं। फॉर्म में दीपक बजाज के बाद लेट जया बजाज लिखते ही नीरा ने काव्या के फॉर्म पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम कहीं गलत तो नहीं हो, यह लेट क्यों लिखा है? नहीं मैम, मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं हैं। ओह, आई एम वेरी सॉरी। नीरा काव्या जब 2 साल की ही थी तभी बिजनेस मीटिंग के लिए जाते वक्त एक कार एक्सीडेंट में जया। दीप ने रुंधे गले से कहा, मम्मी की मौत के बाद नाना नानी कनाडा छोड़कर इंडिया आ गए, तब से मैं उदयपुर में हूँ। पापा से तो बस कभी साल में एक आध बार ही मिल पाती थी, पर अब हमेशा पापा के साथ ही रहूँगी। काव्या की आंखों में डबडबाते आंसुओं को देखकर नीरा ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, सॉरी बेटा, मैंने गलत टाइम पर यह बात की। चलो पहले यह फॉर्म भरकर जल्दी से जमा करो, आज लास्ट डेट है। मैम प्लीज़ आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, कुछ जानकारी लेनी हो तो। नो प्रॉब्लम। नीरा ने अपना विजिटिंग कार्ड काव्या को दे दिया। फॉर्म भरकर काव्या फॉर्म जमा करने चली गई। तब दीप ने अपना कार्ड देते हुए कहा कि अब मैं भी परमानेंटली फिर से जयपुर में ही आ गया हूँ। कनाडा हमें रास नहीं आया। पहले जया, फिर मम्मी पापा को खो देने के बाद वहाँ अब बचा ही क्या है? इन 20-22 सालों में मैंने सब कुछ खो दिया है, सिवाय पुरानी यादों के। चलो बाद में मिलते हैं। घर आकर नीरा की आंखों में पुरानी यादों की धुंधली तस्वीरें ताज़ा होने लगीं। न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया, माँ आज दीप मिले थे। कौन दीप? वही सेठ भंवरलाल जी का बेटा। हाँ माँ, वही दीप। अब यहाँ क्या करने आया है? माँ उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अंकल आंटी भी चल बसे और पत्नी भी। बेटी का एडमिशन कराने आए थे। ऐसे खुदगर्ज इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। माँ ऐसा मत कहो, क्या पता कोई मजबूरी रही हो। बेमन से ही डाइनिंग टेबल पर रखा खाना माँ को परोसते हुए नीरा ने कहा, माँ आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। दवा याद से ले लेना। आज मेरे सिर में दर्द है, मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। अपने कमरे में जाकर उसने अलमारी से पुराना एल्बम निकाला। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ का रंग भी उसके जीवन की तरह धुंधला पड़ चुका था। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी में दीप के साथ की फ़ोटो के अलावा एक नाटक हीर रांझा की देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसी दौरान तो उसकी दीप से दोस्ती गहरी होती गई, पर बीए ऑनर्स पूरा होते ही दीप जल्दी आने की कहकर अपने पापा की अचानक बीमारी की खबर आते ही कनाडा चला गया, फिर लौटकर ही नहीं आया। हाँ, कुछ दिनों तक कुछ पत्र जरूर आए, पर बाद में वह भी बंद हो गए। बाद में दोस्तों से पता चला कि उसने किसी बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली है। वह सोचने लगी, उसे तो ऐसे खुदगर्ज इंसान दीप से बात भी नहीं करनी चाहिए थी, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास तो हो। पर मन कह रहा था, नहीं दीप, आज भी मैं तुम्हें नहीं भुला पाई हूँ। तुम्हारे बिना पूरा जीवन मैंने यादों के सहारे बिता दिया। पूरी रात आंखों में पुरानी यादों की तस्वीरों को सहेजते देखते कब सवेरा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। समय पंख लगाकर तेजी से बीत रहा था। न जाने क्यों, न चाहते हुए भी क्लास में काव्या को देखते ही नीरा को उसमें दीप की ही छवि नजर आती। उसकी हंसी, बातचीत का पूरा अंदाज उसे दीप जैसा ही लगता। रविवार के दिन वह सुबह उठकर जैसे ही लॉन में चाय पीने बैठी ही थी कि बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने माली को आवाज़ देकर कहा कि रामू काका, देखना कौन है। गेट खोलते ही देखा तो वह चौंक पड़ी। दीप और काव्या हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लेकर आ रहे हैं। अरे आप लोग यूँ अचानक? ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स, पर मैं तो कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। न चाहते हुए उसने गुलाब के फूलों का बुके ले ही लिया। क्या करूं, बहुत दिनों से अपनी मन की बात कहना चाहता था, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। आज रात भर काव्या ने मुझे सोने नहीं दिया। हमारे कॉलेज टाइम से अलग होने तक की कहानी पूछती रही। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हारे घर आने की। नीरा मैम, आपकी मैं आज पूरी गलतफहमी दूर कर देती हूँ।
मेरे दादाजी के बिजनेस में घाटा लग जाने पर पापा को कनाडा अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बुला लिया और वहाँ अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी मेरी मम्मी से जबरन ही शादी करवा दी। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि पापा को सोचने का टाइम भी नहीं मिला। पापा की आंखों में पछतावे की लकीरें मैं कई सालों से महसूस कर रही हूँ। वह मन के तार से आज भी आपसे जुड़े हैं। आपसे उनका दर्द का रिश्ता ज़रूर है। प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। काव्या ने एक नया रिश्ता जोड़ने की गरज से अपनी बात कही। नीरा वहाँ बैठी मौन मुख सी आकाश में शून्य को निहारती रही। काव्या व दीप को विदा कर उसने चुपचाप अपनी कार निकाली। यूँ अचानक ही दीप व काव्या के आ जाने से उसके जीवन में एक भूचाल सा आ गया था। दूसरे दिन से फिर वही रूटीन, कॉलेज में क्लासेज, मीटिंग के साथ पेंटिंग प्रदर्शनियों की तैयारी में व्यस्तता। प्रदर्शनी में एक पूरी सीरीज काव्या की पेंटिंग्स की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण व सीनियर सिटीजन थीम पर। उसकी उंगलियों में सचमुच जादू था। काव्या की पेंटिंग के चर्चे पूरे कॉलेज में मशहूर होने लगे। 3 साल पलक झपकते ही कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इन 3 सालों में वह और दीप मुश्किल 5 से 6 बार ही मिले होंगे, पर फ़ोन पर अक्सर बात हो जाती थी। फिर वह चाहे काव्या की पढ़ाई को ही लेकर हो। काव्या ने बीए फाइनल ईयर आर्ट में पूरे क्लास में टॉप किया। काव्या ने पार्टी अपने घर में रखी। दोस्तों के चले जाने के बाद बातों ही बातों में उसने आखिर अपने मन की बात कह ही दी। नीरा आंटी, लगता है कि अब तक आपने पापा को माफ़ कर दिया होगा। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी हो जाएगी और पापा तो एकदम अकेले ही रह जाएंगे। मेरे दादाजी की गलतियों की सज़ा पापा ने 20-22 सालों तक भुगत ली। फिर आपने भी तो पूरा जीवन अकेले ही गुजार लिया। जीवन के आखिरी दिनों में, बुढ़ापे में एक दूजे के सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वह एक पति के रूप में हो या दोस्त के रूप में हो या फिर साथी के रूप में। अगर मैं इस अधूरी कहानी के पन्नों को पूरा कर सकूं और एक कोरे कैनवास में चंद लकीरें रंगों की भर सकूं, तो मैं समझूंगी कि एक बेटी होने का मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। काव्या की बातें सुनकर चाह कर भी नीरा कुछ बोल नहीं पाई। काव्या की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में काव्या ने नीरा के मन को जीत लिया। नीरा के मन में भी काव्या के प्रति वात्सल्य, अपनेपन, प्यार का बीज प्रस्फुटित हो गया। चंचल व निश्चल मन की काव्या की जिद के आगे उसे आखिर झुकना ही पड़ा, अपना फैसला बदलना पड़ा। एक दिन कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज, फिर एक छोटी सी पार्टी के बाद अब वह मिसेज नीरा दास बजाज बन गई। बुढ़ापे में नारी को एक पुरुष के सहारे की ज़रूरत होती है। न चाहते हुए भी उसे अपनी धारणा बदलनी पड़ी। उसके सूने मन के किसी कोने में एक बेटी की चाहत थी, वह आज पूरी हो गई थी। काव्या के रूप में उसे एक प्यारी सी बेटी मिल गई। पुनर्मिलन की इस मधुर बेला में काव्या ने अटूट रिश्तों की डोर के बंधन में बांधते हुए विश्वास, प्रेम व त्याग की ज्योति जगमगा कर अपने पापा दीप व नीरा आंटी के रंगहीन सूने जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।